भारतीय शेयर बाजारों में आज 13 मई को तेज गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स लगभग 1300 अंक टूट गया, वहीं निफ्टी लुढ़ककर 24,600 के नीचे आ गया। कल सोमवार की रिकॉर्ड तोड़ तेजी के बाद निवेशक आज मुनाफा वसूली करते हुए दिखाई दिए। खासतौर से आईटी, ऑटो और एफएमसीजी में तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग की गई। इसके चलते शेयर बाजार में आज निवेशकों को करीब 1.29 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। हालांकि छोटे और मझोले शेयरों की चाल इससे उलट रही। पीएससी के मिड कैप इंडेक्स 0.17% और स्मॉल कैप इंडेक्स 1.99% की बढ़त के साथ बंद हुए। निवेशकों की नजरें अब अमेरिका के महंगाई आंकड़ों पर टिकी हैं, जिसके आज देर शाम आने की उम्मीद है। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 1281.68 अंक या 1.55% टूटकर 81,148.22 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स 346.35 अंक या 1.39% की गिरावट के साथ 24,578.35 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 13 मई को घटकर 431.27 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी सोमवार 12 मई को 432.56 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 1.29 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है, या दूसरे शब्दों में कहे तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 1.29 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से सिर्फ 5 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें सन फार्मा के शेयरों में 0.84% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद अडानी पोर्ट्स, बजाज फाइनेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और टेक महिंद्रा के शेयर 0.46% से लेकर 0.03% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 25 शेयर आज गिरावट के साथ बंद हुए। इसमें भी इन्फोसिस का शेयर 3.54% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं इटर्नल पावर ग्रिड, एचसीएल टेक और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शेयरों में 2.88% से लेकर 3.38% तक की गिरावट देखी गई। 14 मई को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के वीके विजय कुमार का कहना है कि सोमवार को निफ्टी में 916 अंकों की तेज उछाल को संस्थागत निवेश से सपोर्ट नहीं मिला था। एफआईआई और डीआईआई की कुल खरीदारी केवल 2,694 करोड़ रुपए थी। इससे ये पता चलता है कि कल की तेजी मुख्य रूप से शॉर्ट कवरिंग और रिटेल एचएनआई भागीदारी के कारण आई थी। आगे चलकर संस्थागत निवेशकों की खरीदारी में सुस्ती देखने को मिल सकती है। इसके चलते आगे की तेजी सीमित रह सकती है। फिडेंट एसेट मैनेजमेंट के संस्थापक और सीआईओ ऐश्वर्या ददाची का कहना है कि बाजार में जोखिम से बचने की भावना के संकेत दिख रहे हैं। हालांकि टैरिफ की अनिश्चितता अब समाप्त हो गई है और भारत पाकिस्तान सीमा पर भी शांति है। अमेरिका में मंदी का जोखिम भी कम हुआ है, लेकिन ये सिर्फ 90 दिनों का युद्ध विराम जैसा ही है। घरेलू बाजार की बात करें तो युद्ध विराम के बावजूद तनाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। किसी भी तरह की आग भड़कने से बाजार में अस्थिरता आ सकती है। इसके बावजूद लार्ज कैप में 5% और स्मॉल कैप और मिड कैप में 8 से 9% तक की अर्निंग ग्रोथ से पता चलता है कि किसी बड़ी मंदी की आशंका कम हो रही है। फंडामेंटली भारत 1 या 2 तिमाही पहले की तुलना में अब बेहतर स्थिति में है। तकनीकी नजरिए से देखें तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के एनालिस्टों का कहना है कि 3 हफ्ते के कंसोलिडेशन से आने वाला ब्रेकआउट तेजी के ट्रेंड के फिर शुरू होने की पुष्टि करता है। निफ्टी के लिए अब 24,400 पर सपोर्ट दिख रहा है, जो कि 21,743 से 24,944 तक की हालिया रैली का 50% रिट्रेसमेंट लेवल है।